हेलो दोस्तों क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे हमारी किसी के प्रति भावना होती है वैसी ही भावना उस व्यक्ति की हमारे प्रति होती है। अगर हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो उस व्यक्ति की भावनाएं भी हमारे प्रति अच्छी ही होंगी, और अगर हमारे मन में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या या द्वेष के भाव हैं तो उस व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति नफरत, ईर्ष्या और द्वेष के भाव ही होंगे। आइए इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उस व्यापारी की ओर देखा तो देखते ही उसके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ। आज मेरे मन में ये अन्यायपूर्ण भाव क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री को वहां बुलाया और उससे भी इसी संबंधित बात की। मंत्री ने कहा, इसका सही जवाब कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। मंत्री बुद्धिमान था। उसने ज्यादा ना सोचा और सीधा व्यापारी से मिलने पहुंच गया। व्यापारी से दोस्ती करके उसने व्यापारी से पूछा, तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला, मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूं, पर इस बार चंदन की बिक्री ही नहीं हुई। बहुत सारा धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं है। मंत्री बोला, क्या अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है? व्यापारी बोला, अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उसके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा को उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा, तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 1 मन चंदन दे दिया करो और नकद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के प्रस्ताव को सुनकर बड़ा खुश हुआ। अब मन ही मन राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी। वही व्यापारी फिर वहां आया तो राजा सोचने लगा, ये कितना आकर्षक व्यक्ति है, उसे क्या पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया। और पूछा, मंत्रीवर, ये व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। खैर, आज जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया। पता नहीं आज मैं इस पर खुश क्यों हो रहा हूँ और इसे इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, महाराज, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब ये पहले आया था तब अपनी चंदन की लकड़ियों का ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ये रोज आपके भोजन के लिए 1 मन लकड़ियां देता है, इसलिए अब आपके लंबे जीवन की कामना करता है। यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब इनाम देना चाहते हैं। दोस्तों, तो देखा आपने, हमारी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन में पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती जाती हैं। जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही लोग हमसे मिलेंगे। यह इस जगत का नियम है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है वैसा ही भाव सामने वाले के मन में भी आता है। अतः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव ही रखें। धन्यवाद।